स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहाँ हम सभी साधक अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं, और अगर कोई भी साधक ज्ञान मार्ग से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो लिखकर बोलकर पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं उनसे शुरू करता हूँ, पर अगर कोई भी साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कभी भी, या फिर अपने विचार भी अगर व्यक्त करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो बाकी साधकों के आए हुए, उन्हीं से शुरू करता हूँ मैं। पहला प्रश्न है ये, एक साधक अध्यात्म के बारे में जानना चाह रहे थे। उनका प्रश्न था कि जीवन में इतना कुछ है करने के लिए, फिर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन का चयन क्यों करता है। तो ऐसा बहुत ही आ, शुरुआती चरणों में प्रश्न आ सकता है किसी साधक को, खासकर जब साधक युवा अवस्था में हो, शुरुआती चरणों में हो, अपने वयस्क उम्र की तरफ बढ़ते हुए, कि जीवन में बहुत सारे रंग हैं, और फिर भी जो हम देखते हैं बहुत सारे साधु संतों को जो अकेले जीवन जीना पसंद करते हैं, या फिर ऐसा जीवन जीना पसंद करते हैं जो बाकी आम मनुष्य ना जिएं। तो ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, पर ये उन्हीं को समझ में आ सकता है जिनका अध्यात्म के प्रति रुचि हो, या फिर जिनकी आध्यात्मिक यात्रा स्वाभाविक तौर से शुरू हो गई हो। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति आज अपने आप को ऐसा सोचे कि मैं पूरी तरह से सांसारिक हूँ, पर अगले ही 1-2 साल में ऐसा हो जाएगा कुछ कि वो आध्यात्मिक हो जाएंगे। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी एक कर्म को कारण बता देना आसान नहीं होगा, पर बहुत सबसे सरल जो होता है वो यही है कि बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारे जीव पिछले जन्मों से ही, कई जन्मों से अपना साधना करते हुए आए हैं, और जैसे ही एक सही समय आता है, सही परिवेश मिलता है जीव को, उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति फिर से जागृत हो जाती है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि साधक कभी भी अध्यात्म की तरफ आकर्षित नहीं हो पाता है, पर जैसे ही उनकी रक्षण भक्षण और प्रजनन की परेशानियाँ समाप्त होती हैं, या फिर नियंत्रण में कम से कम आ जाती हैं, तो जो भी उनका मूल स्वभाव है उसकी तरफ अपने आप ही वो बढ़ने लगते हैं। कई बार जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसके कारण लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं। उनकी इच्छा ऐसी होती है कि अध्यात्म से उनका जीवन थोड़ा सरल हो जाएगा, जीवन में जो भी बुरी परिस्थिति चल रही है वो ठीक हो जाए, या फिर उसको सहने की क्षमता आ जाए, और उस कारण से फिर उनका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाता है। कई बार केवल जिज्ञासा ही साधक को अध्यात्म तक ले आने के लिए पर्याप्त होता है। साधक जानना चाहते हैं कि क्या देवी देवता सत्य होते हैं, क्या इस जो भी जीवन दिख रहा है इस जीवन के परे कुछ सत्य है, क्या कुछ ऐसा परम सत्य है जो हमेशा ही सत्य रहे। और फिर इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी जो गुरु होते हैं, अगर उनके शिष्य इस समय उनके ही काल में अगर पृथ्वी पर मौजूद हैं, तो वो भी अपने छात्रों को, अपने शिष्यों को ले आते हैं अध्यात्म में। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर जो अध्यात्म में चल रहा है केवल उसी को समझ में आएगा, क्योंकि उसके पास कुछ लक्ष्य है पहुंचने के लिए। केवल उसी को समझ में आ सकता है कि क्यों वो आध्यात्मिक जीवन जी रहा है। और इस प्रश्न में एक मान्यता भी है कि जो ये पूछ रहे हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि अध्यात्म का जीवन जीने के लिए संसार को पूरी तरह से त्याग देना होता है। ऐसा दिखता है बहुत बार कि कोई अगर साधु संत कहीं रह रहे हैं तो पूरी तरह से घर परिवार माया से निर्लिप्त हैं। वास्तविकता में तो ऐसा ही होता है, पर जीवन माया के बिना चल नहीं सकती है। जिसे जीवन कह रहे हैं वो स्वयं माया है। तो जो एक साधक या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति जो जीवन जी रहा है, उस जीवन को कोई भी सांसारिक व्यक्ति समझ नहीं सकता है, और ऐसा कभी नहीं होगा कि उस जीवन से रस खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि ये भी कह सकते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन जी रहा है उसके जीवन में ज़्यादा रस होगा तुलना में जो एक पूरी तरह से संसार में डूबा हुआ है।
आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो बोलकर या लिखकर पूछ सकते हैं। मैं तब तक अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि जीव किसे कहते हैं। तो जीव की कोई एक सटीक परिभाषा नहीं है। कुछ लोग, कुछ गुरु हो सकते हैं जो कि शरीर को ही जीव कहे, कुछ गुरु हो सकते हैं जो मनो शरीर यंत्र है, जो शरीर दिख रहा है और जो इससे मानसिक अनुभव जो जुड़ी हुई हैं उसको, दोनों को मिलाकर जीव कह सकते हैं। कुछ गुरु कारण शरीर को भी जोड़ लेते हैं इसी में। तो जीव की एक सरल परिभाषा नहीं है, और इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से अभी इसका अनुभव नहीं किया जा सकता है। ये एक तरह से दोहरी माया है। दोहरी माया कहने का मतलब कि कुछ अनुभव हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं और फिर उसके सामने उस उन अनुभवों पर कुछ, या फिर उन अनुभवों के किसी वर्ग को एक नाम दे दिया गया जिसे जीव कह सकते हैं। जैसे अगर आप जीव को ढूंढने जाएं तो आप किसी भी चीज़ पर सीधे संकेत नहीं कर सकते हैं कि ये जीव है। आप ना शरीर को कह सकते हैं जीव है, ना विचारों को कह सकते हैं, ना इच्छाओं को कह सकते हैं, ना किसी प्रकार की स्मृति को कह सकते हैं, ना कारण शरीर को कह सकते हैं। पर इन सभी तक, जहाँ तक भी एक अहम वृत्ति की पहुँच होती है, वो उन सबको मैं मानता है और फिर उसी को जीव भी मान लेता है। अगर वो कारण शरीर तक पहुँच जाए तो वो कारण शरीर को भी मैं में जोड़ लेता है। पर कारण शरीर जीव से जुड़ा हुआ है, या फिर कारण शरीर एक मनोशरीर यंत्र से जुड़ा हुआ है। हम कम से कम इस ज्ञान मार्ग में मनोशरीर यंत्र को जीव कह देते हैं। जो शरीर दिख रहा है और उससे जितनी भी मानसिक वृत्तियाँ जुड़ी हुई हैं, या फिर जो भी मानसिक अनुभव उससे प्रकट किया जा सकता है, उसको जीव कह देते हैं। और ये कहने का मतलब इसमें निहित है कि जो कारण शरीर, जिसके कारण ये शरीर और ये मानसिक अनुभव उपलब्ध हो रहे हैं, उसको भी इस जीव के वर्ग में डाल दिया जाता है। केवल समझने भर के लिए आप ये कह सकते हैं कि मनोशरीर यंत्र जीव कहला सकता है, और ये पूरी तरह से एक मान्यता है। केवल इस अनुभव के वर्ग को हम जीव कह दे रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं वास्तविकता में। सत्यकाश जी ने कहा है, जीवन का वास्तविक रस आध्यात्मिक जीवन है। स्वयं को जानने में यही तो जीवन है जो जीवंत है। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं आप सत्यकाश जी। यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगा कि जैसे ही अध्यात्म में साधक उतरते हैं, उनके जीवन का रस बढ़ जाता है, और ये रस हर प्रकार से मिलता है। दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है, और एक सांसारिक मनुष्यों की तुलना में 100 गुना ज़्यादा सुख होगा और 100 गुना ज़्यादा दुख होगा। पर क्योंकि ये दोनों ही आप नहीं हैं, आप, या फिर दोनों ही साधक को पता होता है कि वो दोनों ही अनुभव से उसका कोई भी संबंध नहीं है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, तो वो उस अनुभव को ज़्यादा जी सकता है। जैसे हम जाते हैं अगर मूवी थिएटर में, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जितने भी एक्टर एक्ट्रेस दिख रहे हैं वो पूरी तरह से एक नाटक कर रहे हैं, तो उस अनुभव को लेने में ज़्यादा रस आ जाता है। पर अगर सामने अगर उसी तरह की घटना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ होने लगे, तो फिर संभावना है कि देखने वाला व्यक्ति डर जाएगा। तो अगर दृष्टा भाव से देखा जाए इस पूरे नाटक को, तो ज़्यादा रस रहता है, और ये रस हर प्रकार से बहुत ही अधिक रहता है किसी एक साधारण व्यक्तियों की तुलना में। मेरे ख्याल से सभी का अनुभव होगा। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। अगर कोई और साधक कुछ बोलना चाहते हैं या फिर प्रश्न भी पूछना चाहते हैं, तो लिखकर या बोलकर, जैसे भी आपको सुविधा हो, आप व्यक्त कर सकते हैं अपने आप को। एक साधक पूछ रहे थे कि अनुभवकर्ता और मुझ में क्या भेद है। ये भी प्रश्न है, बहुत ही शुरुआती साधकों को इसमें संदेह हो सकता है कि यहाँ मैं तो हूँ, मैं कहने का मतलब शरीर तो है, जिसे मैं समझता हूँ, वो तो निश्चित रूप से दिख रहा है, पर फिर ये अनुभव करता क्या है। तो यहाँ पर आपको केवल, बहुत ही सरल है, यहाँ पर आपको सिर्फ अपने आप को ढूंढने का प्रयास करना होगा। जिसे आप मैं समझते हैं वो किस अनुभव से परिभाषित होता है,
फिर अगर आप नेति-नेति कर पाएँ एक-एक अनुभवों को, अगर आप देखने का प्रयास करें कि कौन-सा अनुभव आप हैं, तो आप स्वयं को नहीं देख पाएँगे, नहीं ढूँढ पाएँगे कि आप कौन हैं। आप ये जानते रहेंगे कि मैं हूँ, पर मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, ये नहीं पता चल पाएगा। और ये नहीं पता चलने के साथ भी आपको ये पता रहेगा कि मैं हूँ, क्योंकि कोई भी अनुभव आप नहीं हैं, आप वो हैं जो सभी अनुभवों के अनुभव करता है, अर्थात सभी अनुभवों के दृष्टा हैं। जहाँ तक सारे अनुभव पहुँचते हैं, आप वो हैं। और ये माया जो बुद्धि है, ये आपको हमेशा ही संकेत देती रहेगी या फिर समझाती रहेगी कि कहाँ तक आप हैं, कहाँ पर आप हैं। आप कभी भी स्वयं को नहीं जान पाएंगे, पर आप हैं ये आपको पता रहेगा। तो जब आप एक एक करके जो भी अनुभव आपको लगे कि मैं हो सकता हूँ, अगर उस पर विश्लेषण करने चले जाए, तो आपको कभी भी मैं नहीं मिलेगा। मैं अर्थात आप जिसको पहले मैं समझते थे, शरीर, नाम, रूप, वो नहीं मिलेगा। आपको केवल यही पता चलेगा कि ये सभी चीज़ परिवर्तनशील है और ये कितना भी बदल जाए, मैं नहीं बदल रहा हूँ। आपका नाम बदल सकता है कोई व्यक्ति, आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं वो बदल सकते हैं, आपकी स्मृतियाँ बदल जाएंगी, पर जो जानने वाला है वो कभी नहीं बदलेगा। तो आप में और अनुभवकर्ता में भेद जो है वो ये है कि आप वास्तविकता में है नहीं और अनुभवकर्ता ही आपका वास्तविक स्वरूप है। इस पे मनन करना होगा आपको। अगर आप मनन करते जाएं तो आप पहुंच जाएंगे सत्य तक। और ये जो आप हैं वास्तविक रूप में, वही परम सत्य है। हर अवस्था में वो रहता है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि वो जानना चाह रहे थे कि अध्यात्म में आकर क्या फ़ायदा होगा और अनुभवकर्ता को जानने से क्या लाभ होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे वही कर्म करने हैं कम से कम अध्यात्म में आने के बाद जिससे कुछ फ़ायदा हो या जीवन आसान हो जाए या सरल हो जाए। क्योंकि जीवन आसान करने के लिए या फिर अगर आपको कुछ भी सांसारिक फल चाहिए, कुछ भी पाना है अगर इस मनुष्य जीवन में, तो उसके लिए अध्यात्म का उतना महत्व नहीं है। आप चाहे तो केवल पुरुषार्थ से भी जो भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। लाभ हानि से अगर दूर जाना है, जाने की इच्छा है आपकी, क्योंकि अगर आप अपने पुराने जीवन पे भी अगर एक दृष्टि डालेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि आपने अनेक बार प्रयास किया होगा कुछ पाने का और बहुत बार आपको मिल भी गया होगा, पर क्या जीवन रुकता है उसके बाद? आप एक बार कुछ पा लेते हैं और फिर जिस परिस्थिति में पाने से पहले थे उसी परिस्थिति में वापस पहुंच जाते हैं। फिर मन इच्छा करने लगता है कि कुछ और पाना है। फिर प्रयास करके अगर आप वो पा भी लें तो फिर दूसरी इच्छा आ जाती है, फिर तीसरी इच्छा आ जाती है। अंत में केवल यही दिखता है कि कितना भी प्रयास कर ले, मन की इच्छा कभी समाप्त नहीं होगी और प्रयास चलता रहता है। पूरा जीवन बीत जाता है, कई जन्म बीत जाते हैं, पर प्रयास चलता रहता है और कभी भी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। पर कुछ कुछ साधक होते हैं जो ये समझ पाते हैं कि हर प्रयास का जो मूल है वो केवल इतना है कि मन शांत रहे या फिर मैं आनंद के और करीब आ जाऊं या मैं खुश रहूं। शुरुआत में साधक खुशी और सुख को ही महत्व देते हैं, पर ये खुशी और सुख भी एक तरह से मिथ्या ही है। पर अगर इसको भी मान लें तो साधक यही सोचता है कि किस तरह से कई जन्मों के बाद, जब कई जन्म का लंबा प्रयास हो जाता है सुख को पाने के लिए, हर प्रकार के कर्म कर लिए जाते हैं, तब साधक को ऐसा समझ में आता है। और ऐसा नहीं है कि आपको याद आ जाएगा, ऐसे संस्कार बनते चले जाते हैं कई जन्मों के बाद, कि वो समझ जाता है कि अंत में सिर्फ सुख चाहिए। सुख अर्थात यहाँ पर आनंद है, आनंद चाहिए। अगर आनंद मिल जाए तो जो भी प्रयास किया जा रहा है ये पाने का, इसके साथ रहने का, वो संबंधी बनाने के, कुछ खरीदने का, वो सब व्यर्थ है। केवल आनंद ही वो अवस्था है जहाँ तक ये जीव जाना चाहता है। और क्यों जाना चाहता है? क्योंकि आनंद आपका मूल स्वभाव है। आप अपने आप तक ही पहुँचना चाह रहे हैं, पर क्योंकि कभी किसी ने समझाया नहीं, कोई मिला नहीं जो आपको आपकी तरफ संकेत कर सकता है या फिर आपको रास्ता दिखा सकता है कि परम आनंद तक कैसे पहुंचा जाता है, आप उस रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते को समाज ने स्वीकृति दिया हुआ है, या फिर जिस रास्ते में सभी मनुष्य भाग रहे हैं। और इसमें ऐसा भी नहीं कि गलत है, क्योंकि समाज में सभी उसी रास्ते पर चल रहे हैं।
सोच रहे हैं ऐसा करने से आनंद मिल जाएगा या फिर सुख की प्राप्ति हो जाएगी, पर होता नहीं है। तो जो आपका प्रश्न है कि अनुभवकर्ता को जानने से क्या लाभ होगा, बहुत ज़्यादा संभावना है कि एक बार आप अनुभवकर्ता को जान जाएं, अर्थात आपको आत्मज्ञान हो जाए, तो बाकी जो भी अनावश्यक चल रहा है जीवन में, उन सभी से बहुत ही कम समय में आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि आप यहाँ जान पा रहे हैं कि जो भी प्रयास किया जा रहा है वो अनुभवकर्ता के एक स्वभाव को पाने का किया जा रहा है, जो कि आनंद का अवस्था है। और जैसे ही आप स्वयं को जानते हैं, आपको ये शॉर्टकट मिल जाता है कि बाकी सभी कार्यों को छोड़कर आप सीधे उस आनंद की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। कम से कम कुछ क्षण के लिए तो पहुंच सकते हैं, जब तक पुराने कर्मों के जो बंधन बंधे हुए हैं जब तक वो रहेंगे, तो तब तक कुछ क्षण के लिए आप यहाँ स्थापित हो सकते हैं। फिर वो कर्म के बंधन शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा संभावना है कि साक्षी भाव में नहीं रहने देंगे। पर धीरे धीरे करके एक बार अगर आपने स्वाद चख लिया, तो फिर आपका जीवन अपने आप ही अनावश्यक का त्याग करना शुरू कर देता है। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि जो पूरे जन्म का 10, 15, 20, 25 साल का जो बंधन था, वो 1-2 साल में कट जाएगा और जीवन वापस से एक अति सरल अवस्था में आ जाएगा, जहाँ पर आपके पास पर्याप्त समय होगा, जहाँ आप साक्षी भाव में रह सकते हैं। तो अनुभवकर्ता को जानने का यही फ़ायदा है कि हर प्रकार का अनावश्यक आपके जीवन से नष्ट हो जाएगा। साथ ही साथ एक बार आप अब स्वयं को जान जाते हैं, उसके बाद आपको जिस प्रकार का भी जीवन जीना है, उस प्रकार के जीवन को जीने के लिए आपके पास बहुत पर्याप्त ऊर्जा रहेगी, बुद्धि रहेगा, जिससे आप उसको पा सकते हैं। बाकी साधक जिस परिस्थिति को परेशानी कहते हैं या अवरोध कहते हैं, उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए या पहुंचने तक में जो अवरोध होता है, वो आपके लिए बहुत ही सरल होगा उसको पार कर पाना। और बहुत सारे फ़ायदे हैं अनुभवकर्ता को जानने का। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ये आपको आनंद की अवस्था तक ले जा सकता है। उसके बाद कुछ करना है, हो या ना हो, वो केवल साधक की इच्छा होती है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई साधक कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, या अगर कुछ बोलना भी चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि वो मार्ग बदलना चाहते थे, तो वो शायद भक्ति मार्ग पर हैं और जानना चाह रहे थे कि क्या वो ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपके गुरु हैं और आपने किन्हीं से दीक्षा ली है, तो आपको सीधे अपने गुरु से पूछना चाहिए कि अब आपका रुचि ज्ञान मार्ग की तरफ ज़्यादा है या फिर आप इसे देखना चाहते हैं एक बार। तो आपके गुरु आपको सीधे निर्देश दे सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। पर अगर आपके गुरु नहीं हैं और आप पूरी तरह से अपनी इच्छा के अनुसार अभी की साधना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो अगर कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं ज्ञान मार्ग पर। अगर आपके गुरु नहीं और आप केवल अपने मन से साधना कर रहे हैं, तो समझदारी यही होगा कि आप ज्ञान मार्ग से शुरू कर सकते हैं, कम से कम इस कार्यक्रम से, क्योंकि ये पूरी तरह से व्यवस्थित है। यहाँ पर गुरु भी हैं और बहुत ही सरल कार्यक्रम है, बहुत ही कम समय लगता है। 6-7 महीने में आप कार्यक्रम को समाप्त कर सकते हैं। तो आपको कम से कम एक झलक मिल जाएगा कि ज्ञान मार्ग क्या होता है, यहाँ पर लक्ष्य क्या है साधक का। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि किस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, तो मेरा अंदाज़ा यही है कि आपके पास अभी लक्ष्य नहीं है। इस कार्यक्रम में, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में, आपको ये समझ में आ जाएगा कि लक्ष्य क्या होता है साधक का, कम से कम ज्ञान मार्गी साधक का लक्ष्य क्या होता है, और कैसे आप अपने परम तत्व को, या फिर जो भी परम तत्व है इस अस्तित्व का, उस तक पहुंच सकते हैं। और फिर आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो ये भी सुझाया जाता है साधक को कुछ कुछ समय बहुत सारे मार्गों में बिताना चाहिए, जिससे कि उनको समझ में आ सके कौन सा मार्ग उनके लिए है। क्योंकि आजकल कम से कम बहुत कम गुरुकुल हैं
हमारे देश में। तो और ये ज्ञान, हर प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही सुलभ नहीं है। हमें दिख जाता है यूट्यूब पर, या फिर बहुत आसपास के संबंधी कुछ बता सकते हैं, पर विस्तृत रूप से कोई भी जानकारी नहीं देता है हर मार्ग का। तो ऐसी परिस्थिति में साधक हर मार्ग पे थोड़े दिन चल के देख सकता है कि कौन सा मार्ग उनके लिए सबसे लाभदायक है। लाभदायक कहने का मतलब कि जो आपको ऐसा, कम से कम ऐसा जिस पर आपको लगे कि आपकी प्रगति हो रही है, जो भी आप पहले थे उससे बेहतर हैं आज। और वो बेहतर का जो परिभाषा है वो आपके लक्ष्य पे निर्भर करेगा यहाँ पर। तो आप चल सकते हैं ज्ञान मार्ग पर। यहाँ ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम आप 6 महीने में समाप्त भी कर सकते हैं, और फिर आपको अगर अच्छा लगे तो आप सीधे गुरु जी से बात कर सकते हैं और साधना जारी रख सकते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि जो भी मुझे अभी पता चल रहा है, मैं कैसे जान सकता हूँ कि भविष्य में भी वो सत्य ही रहेगा। बहुत ही सरल है ये जानना। आपको जो भी ज्ञान मिल रहा है, अर्थात जो भी अज्ञान का नाश हो रहा है आपका, उसको जानने का प्रयास कीजिए कि ये किस तरह से समय और स्थान में बंधा हुआ है। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो आप स्वयं को ढूंढने का प्रयास कीजिए कि आपको छोड़कर, या फिर आप स्वयं भी किस स्थान में हैं और किस समय में पाए जाते हैं, और आपके सामने जो भी अनुभव प्रत्यक्ष है वो किस स्थान में पाया जाता है। ये जो स्थान दिख रहा है वो कौन से स्थान में है। आप पाएंगे कि ये स्थान और समय दोनों ही मिथ्या है। अगर आप केवल परिवर्तन पर मनन करते रहें तो आपको समझ में आ जाएगा कि भविष्य जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने अभी जो भी ज्ञान आपने पढ़ा है या आपको जो मिला है, अगर अभी के ज्ञान पर भी पूरी तरह से अच्छे से मनन अगर कर लिया है आपने, और अगर अभी सत्य है तो वो हमेशा ही सत्य रहेगा, क्योंकि आप ये भी जान जाएंगे कि कुछ भी काल जैसा कुछ होता नहीं है। ना समय है ना स्थान है। ये समय और स्थान भी एक मिथ्या है, एक दोहरी माया है। परिवर्तन है जो आपके सामने हो रहा है, पर इस पर जो एक नाम चढ़ गया है, या फिर बुद्धि जिससे समय कह देती है, स्थान कह देती है, वो वास्तविकता में है नहीं। और ये भी आप आसानी से देख सकते हैं। समय को आप कहाँ ढूंढेंगे? अगर आप समय को 3 खंड में विभाजित कर दे तो जो वर्तमान है वो कितने समय में होता है? अगर इस पर मनन करेंगे तो आप पाएंगे कि वर्तमान समय में नहीं हो सकता है। अगर वर्तमान समय में हुआ तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि उसमें भूत और भविष्य दोनों आ जाएगा। ये मनन करने के बाद ही समझ में आएगा। और अगर वर्तमान में समय नहीं है तो भूतकाल में भी समय नहीं है, और भविष्य से जो भी आएगा उसमें भी समय नहीं होगा। और इसी तरह से आप स्थान पे भी देख सकते हैं कि सभी स्थान जो आपको दिख रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड कहाँ है, इसका भी कोई उत्तर नहीं आएगा। ऐसा कह सकते हैं कि मैं पृथ्वी पर हूँ, पृथ्वी आकाशगंगा में है, आकाशगंगा इस पर ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड कहाँ है, कोई उत्तर नहीं होगा इसका। ये तो बहुत ही ये सटीक तर्क नहीं है, पर आप इसे मनन करते चले जाएंगे तो आप पा जाएंगे। क्योंकि समय और स्थान नहीं है, इसलिए आपको जो भी पता चल रहा है वो अनंत काल तक सत्य रहेगा। जो भी कहने का मतलब है, जो आपका तत्व है, जो आपको जो पता चल रहा है आत्मज्ञान के बाद, वो अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि काल के परे हैं आप। आशा करता हूँ समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। आज के 2 प्रश्न और बचे। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आत्मज्ञान के बाद क्या करना चाहिए। तो अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो फिर आप ये भी जान रहे होंगे कि जीवन की बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती रहती हैं जहाँ पर ये आत्मज्ञान खो जाता है, जहाँ ये जीव बार बार भूल जाता है कि वो वास्तविक नहीं है, और जो है
वो सब समस्त अनुभवों का दृष्टा है। बार बार ऐसा हो सकता है कि आप आत्मज्ञान भूल जाएं। तो साधक को यही सुझाव दिया जाता है कि इस ज्ञान को बना के रखें, क्योंकि आत्मज्ञान को ऐसा कह सकते हैं कि अध्यात्म का सबसे बड़ा पड़ाव यही है। एक बार ये हो जाता है और आप इस ज्ञान को बना के रख पाते हैं, तो स्वतः ही जिसे आप जीव समझते हैं उस जीव से एक दूरी बनने लगती है। जब जीव से दूरी बन जाती है पूरी तरह से, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है कि आप इस पूरे नाटक को, जो भी आपके सामने चल रहा है लीला, इस माया को एक दृष्टा भाव से देख सकते हैं, दृष्टा वास्तविक रूप में बन के देख सकते हैं, बिना इसको छुए, बिना इसको स्पर्श किए हुए। पर यह तभी संभव होगा जब जीव के स्तर पे, कम से कम माया के स्तर पे ऐसा सांकेतिक प्रयास किया जाए कि मुझे आत्मज्ञान में रहना है, जो मैं हूँ वो बना रहूँ। बार बार आप भूल जाएंगे, पर साधक से बस इतनी ही अपेक्षा होती है। साधक कहने का मतलब ही है माया। तो ये हम जान रहे हैं, या आप पूरी तरह से जान रहे होंगे कि यहाँ कोई करने वाला है नहीं। जो भी हो रहा है वो एक के बाद एक बदलता हुआ घटना मात्र है। फिर भी क्योंकि साधक यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहा है जो कि माया स्वयं है, तो साधक को एक सांकेतिक प्रयास करने के लिए भी कहा जा रहा है। आप इस ज्ञान को बना के रखने का प्रयास करें, और इसी से फिर सभी चीज़ हो जाते हैं, सभी चक्र जागृत हो जाते हैं, और जो भी प्रगति होनी वो यहीं से हो जाती है। तो आपका जो प्रश्न है, आप क्या करना चाहिए, आप बस आपके लिए केवल इतना ही सुझाव होगा कि आप इस ज्ञान को बना के रखिए, किसी भी परिस्थिति में से जाने नहीं दीजिए। और ऐसा मैं कह तो रहा हूँ कि किसी परिस्थिति में जाने नहीं दीजिए, पर इसके पीछे एकदम रो धो के भी नहीं पड़ जाना चाहिए। जितना स्वाभाविक हो रहा है, जितना आप प्रेम पूर्वक प्रयास कर सकते हैं, बस केवल उतना ही कीजिए, बाकी जो हो रहा है वो होने दीजिए। निश्चित है कि सब अपने आप ही नियंत्रित हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, कुछ समय लग सकता है, 1-2 साल, पर फिर निश्चित रूप से आपका साक्षी बहुत दृढ़ होगा। और इसके साथ बहुत सारे और परिवर्तन हो सकते हैं आपके शरीर में, मानसिक रूप में, मानसिक स्तर पर, जीवन पर, संबंधों में, सभी चीज़ों में इसका जो प्रभाव है वो दिखने लगेगा। और एक समय आएगा जब साक्षी भाव आपका प्रबल हो जाएगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं आज के आखिरी प्रश्न पर बढ़ता हूँ। आखिरी प्रश्न भी पिछले प्रश्न के जैसा ही है कि साक्षी नित्य है, पर साक्षी भाव नित्य क्यों नहीं है। तो आपके मनन के अनुसार आप ये जान गए होंगे कि ये जो भी अनुभव दिख रहे हैं आपको, वो आप नहीं हैं। इसका जो दृष्टा है वो नित्य रहता है। जब आप भूल जाते हैं इस साक्षी को, तब भी ये दृष्टा नित्य ही रहता है। आपको याद आता है तो आप फिर से ध्यान दे पाते हैं कि ये सिर्फ साक्षी था, बस इस साक्षी का जो मेरा विचार, इसके इर्द गिर्द बना के रखने का जो विचार था वो नहीं था, या फिर मुझे इस भाव में रहना था कि मैं साक्षी हूँ, ये शायद चला गया हो। पर साक्षी भाव नित्य नहीं रहता है। इसका बहुत ही सरल सा उत्तर है कि क्योंकि साक्षी भाव माया है। आप माया में देखेंगे तो जितना सूक्ष्म अनुभव होगा उतना जल्दी वो परिवर्तित हो जाता है। ऐसा हमें कम से कम ऐसा प्रतीत होता है। हमारी इंद्रियां उससे उतना कम प्रतिक्रिया कर पाती है। अगर आपको एक पहाड़ दिखे जो कि बहुत ही स्थूल है, भौतिक है, तो वो उतना लंबे समय तक बना रह सकता है। पर एक विचार जो होता है बहुत ही सूक्ष्म है, मानसिक है, उसको मानसिक इंद्रियां ज़्यादा लंबे समय तक बना के नहीं रख पाएंगी। पर प्रयास यही होना चाहिए साधक का कि इस मानसिक वृत्ति को भी, इस मानसिक विचार को भी जितना ज़्यादा बना के रख पाए उतना रखना चाहिए। ये मानसिक विचार ही फिर ये जो भाव है, साक्षी भाव, वो बनाने में मदद करता है। कुछ समय तक आप इस विचार को बना सकते हैं और फिर उसके बाद स्वतः ही भाव उत्पन्न हो जाता है। वो भाव भी चला जाता है कुछ देर के बाद। पर अगर एक बार आप ये भाव बनाने में समर्थ हो जाते हैं तो फिर, जिसमें कुछ समय लग सकता है, जैसा पहले कह रहा था मैं, 1-2 साल, ये कुछ साधक के लिए बहुत ही सरल होता है, वो 1-2 हफ्ते में ही कर सकते हैं, और कुछ साधक को थोड़ा और समय लग सकता है।
पर ये हो जाता है। और क्योंकि ये पूरी तरह से माया है तो इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। ये जब जब ये कभी भी किसी कारण से उत्पन्न हो सकता है और कभी भी जा सकता है। आप अपनी तरफ से बस प्रयास कर सकते हैं, जो भी सुखपूर्वक प्रयास होगा। संकेत बना सकते हैं बहुत सारे जिस जो आपको बार बार याद दिला दे, पर ये जाएगा निश्चित है क्योंकि माया है। आशा करता हूँ समझ में आया हो। आज के इतने ही प्रश्न थे। अगर कोई साधक कुछ बोलना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो लिख कर या बोल कर भी पूछ सकते हैं। प्रवीण जी प्रणाम। एक छोटा सा प्रश्न तो नहीं, बस पूछना था, आप सत्संग फेस टू फेस भी करते हैं या नहीं अभी? नमस्ते विकास जी। फेस टू फेस का मतलब आप त्रिज्ञान बोलना चाह रहे हैं या सत्संग ही बोलना चाह रहे हैं? सत्संग अगर आपसे मिलना चाहें, मैं तरुण जी से तो मैंने 2-3 मैसेज किया था। आई थिंक वो पुणे में है और मैं दिल्ली, मैं एक्चुअली कनाडा रहता हूँ हाँ। और इंडिया आने वाला हूँ और मेरा बहुत मन था मिलने का आपसे या तरुण जी से। तो आप करते हैं सिर्फ? मैंने आई थिंक उनसे मैंने पूछा था तो आई थिंक वो अब इतने सत्संग करते नहीं है किसी वेन्यू में। तो हाँ, सत्संग आप कोई भी फेस टू फेस तो नहीं होता है। सभी चीज़ अच्छा ऑनलाइन है, क्योंकि अच्छा ज्ञान मार्ग में सिर्फ प्रश्नों के ही उत्तर होते हैं, तो ये सब ऑनलाइन भी हो सकता है। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे सीधे मैसेज कर सकते हैं या फिर इस सत्संग में भी पूछ सकते हैं, जब जैसे भी आपको सुलभ हो। पर एक्चुअली फेस, हाँ बोलिए। अब हाँ, ऐसे कोई प्रश्न बचे नहीं, बट ऐसा है कि जैसे जैसे साक्षी भाव ये स्टेबल होता रहता है, अच्छा तो ऑब्वियसली लगता है, बहुत ज़बरदस्त अस्टोनिशिंग एक एक्सपीरियंस है। लेकिन एक कभी कभी स्ट्रेंज, इट फील्स वेरी स्ट्रेंज। सो बस इसलिए मैं सोच रहा था कि आई थिंक इट्स अगर मैं मिल सकूं आपसे या तरुण जी से, मतलब 1-2 बार, इसलिए मैं पूछ रहा था कि आप शिविर वगैरह करते हैं, बिकॉज अगर प्रेजेंस में अगर मैं बैठा रहूं और आपको देख सकूं और लाइक बिकॉज इट्स स्ट्रेंज मुझे समझ नहीं आता कैसे इसको कि कह भी रहा हूँ। sometimes it can be, sometimes it's maybe because western में मेरी कंडीशनिंग वेस्ट की है, तो इंडिया में भी मैं रहा हूँ, लेकिन एक इट्स कोई शब्द नहीं है हाँ, ये बट बहुत हाँ हाँ, बहुत हाँ अच्छी बात है कि आप इस भाव को समझ पा रहे हैं और आपकी प्रगति भी हो रही है। जी पर जैसे जैसे मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो खुद ही शिष्य हूँ और आप गुरु जी को संदेश भेज सकते हैं, पर जितना मैं जानता हूँ वो, वो नहीं मिलेंगे हाँ वो ऐसे कभी कभी करते हैं मतलब आते हैं वो सभी साधकों के बीच में, पर जब आते हैं तो सबको पता चल जाता है, ग्रुप में डाल दिया जाता है। अभी मेरे जी ख्याल से कोई भी ऐसा प्लान नहीं है। अगर होगा तो जैसे यहाँ पर जो पिंड मैसेज होते हैं हर ग्रुप में, वो उसमें जी डाल दिया जाता है जिससे जी। सबको पता चल जाए, या फिर यूट्यूब पे भी डाल दिया जाता है। कभी दिल्ली में चांसेस हैं होने के? आप इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आप दिल्ली से हैं, मतलब कोई दिल्ली में भी हैं दिल्ली में जहाँ? ग्रुप बना हुआ है, क्योंकि अगर आप इसी ग्रुप पर मैसेज करेंगे, जी हिंदी में कर सकते हैं आप, तो बहुत सारे साधक हैं जो दिल्ली में मिलते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। जैसे कि एक मिनट, मैं देखता हूँ अगर कोई भी ऑनलाइन हो तो। दिल्ली में साधक बहुत बार मिलते हैं। अच्छा ऐसे ही जैसे रमाकांत जी को आप संदेश भेज सकते हैं। हाँ हाँ, आई थिंक उन्होंने कुछ बुक्स वगैरह भी लिखी हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई हाँ थिंक। हाँ, और हाँ जी, वो रमाकांत। एक बार मैसेज देखा था मैं भी कि रमाकांत जी ऐसा कुछ आयोजित कर रहे थे सभी साधकों के मिलने के लिए, तो आप पूरी बार उनको संदेश भेज सकते हैं, वो बता देंगे आपको। अच्छा अच्छा, और चलिए बैंगलोर में बढ़िया। भी मैं बहुत बार साधक जुड़ते हैं। ऑलराइट, चलिए आपने बड़ा बहुत अच्छा, मैं जब भी मेरे को मिलता है मैं आपके सत्संग अटेंड करता हूँ और बस कुछ जवाब रहता है, मतलब कुछ कहने को रहता नहीं, लेकिन कोई सवाल भी बचे नहीं और बहुत खूबसूरती बढ़ती रहती है और बस मन करता है सुनते जाओ आपको, तरुण जी को, सबको, ऐसा
It's strange, it's beautiful, it's astonishing. I have just no words, and it's lovely to hear you, sir. Thank you so much. हाँ, नमस्ते विकास जी। अगर और साधकों के प्रश्न नहीं है तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को